ओके, चलो गुड है. So now we can record this program. सुजाता आई और रिकॉर्डिंग चालू हो गया. देखो एकदम टाइमिंग धड़ाधड़ पकापक. बहुत बढ़िया. सॉरी सॉरी, घर का काम मैम. तो थोड़ा सा पेंडिंग रख के जल्दी आ जाओ. खाना खाने आते हैं ना. मतलब फैमिली को. जी, वो दुकान से 2:30 पौने 3 बजे आते हैं, तब उसे परोसना पड़ता है. तो फिर पूरा किचन विचन साफ क्लीन करके आते हो क्या? मतलब पूरा ऐसे कंप्लीट पूरा. नहीं, अभी किचन रखा है, बाद में करूंगी. हाँ वही, क्योंकि मैं वही कह रही थी कि मतलब जितना हो सके थोड़ा सा. आज तो चलो हम लोगों ने लेट ज्वाइन किया है. बाकी तो फिर क्या होता है, हाफ एन आवर का क्लास तो निकल जाता है आपका. जी. और आप होमवर्क भी पोस्ट नहीं कर रहे हो. मुझे पता ही नहीं चल रहा आप क्या कर रहे हो क्या नहीं कर रहे हो. वो होमवर्क में करती हूँ, मराठी में देती हूँ, इसलिए पोस्ट नहीं करती हूँ. अरे देखो, खाली हाजिरी के लिए होता है ना यस मैम, वैसा वाला. ऐसा कुछ जरूरी नहीं कि पढ़ने वाला है आपका होमवर्क. बाकी अगर आप चाहो पढ़ने के लिए तो सीमा को मराठी आती है, शलाका को आती है, ये लोग पढ़ सकते हैं. वंदना को आई थिंक आती है मराठी. तो ये लोग आपको हेल्प कर सकते हैं. ठीक है ना. होमवर्क पोस्ट करोगे तो क्या है कि पता रहेगा कौन कौन करता है कौन कौन नहीं करता. आपके घर पे भी पीछे वो पत्तियां लगी है और पक्षी ऐसे बना हुआ है पेंटिंग. सेम पेंटिंग सीमा के घर पे भी है. मेरी नाती ने बनाया है वो. सीमा भी जहाँ बैठी है उसके भी वहां पे सेम पेंटिंग. तो थोड़ा छोटा थोड़ा बड़ा है ऐसा. मुझे लगता है मराठी लोगों को ऐसा, मतलब वो पेड़ पौधे पक्षी ये सब बहुत पसंद है. ऐसा है क्या? सब देख, कुछ नहीं है। है ना. कितने सारी वर्ड्स है देखो. और सुजाता जी जहाँ बैठी हैं वहां भी देखो. हम लोग नेचर से जुड़े हुए हैं. बरोबर बोली. ये हाँ. बहुत बढ़िया. चलो भाई चलो. फर्स्ट क्वेश्चन क्या है बताओ. ऐसा कौन सा रिलेशनशिप है जिसको आपको इम्प्रूव करना है, और उसका वाई बहुत क्लियर होना चाहिए कि वो रिश्ता आपको क्यों इम्प्रूव करना है. जरूरी नहीं है कि उसका हाँ. सबको ही बताना है. दैट कैन बी सीक्रेट टू यू. आप अपने पास रख सकते हो. पर मेन मेरा सिर्फ कंसर्न इतना ही है कि आप उसका प्रॉपर वाई लिखो. वो रिश्ता आपके लिए क्यों इम्पोर्टेंट है. फॉर एग्जाम्पल उज्ज्वला को अपनी मम्मी से रिश्ता बहुत अच्छा करना है. ठीक है. अब वो चाहती है कि अपनी मॉम के साथ वो रिश्ता अच्छा करे. ठीक है. पर वो क्यों चाहती है ऐसा, रीजन क्या है. कि वो माँ पहले है. मैं कल उस कल वाला कल वाला उनको बोलने. वो ऐसा रिश्ता है कि जिसने हमें दुनिया दिखाई है ना. तो मैं नहीं चाहती कि ऐसी कोई भी कमी रहे. अभी उनकी भी उम्र हो गई है, मेरी भी हो रही है. तो मैं हर एक लम्हे को उनके साथ अच्छे से जीना चाहती हूँ. हम्म. कि भी ऐसे थोड़ी बहुत 19-20 ठीक है, लेकिन बहुत ज्यादा कड़वाहट मैं नहीं रखना चाहती हूँ. हम्म. लास्ट जो हमारा रहा कोर्स, और जो मैंने किया वाटर टेक्निक, तो ऐसे समझ लो 75% तो हो गया है कवर. हम्म. यानी सच में हुआ है. मैं आज बस वही सोच रही हूँ कि मैं अभी किस रिश्ते को ले लूँ लाइन में. क्योंकि देखो 75% हुआ है तो मुझे लगता है वही रिश्ते को लो, क्योंकि 25% अभी बाकी है. बाकी है. कि हम इंसान गलती कर जाते हैं कि जब आपने लास्ट टाइम कोर्स लिया था तब 100% उस रिश्ते में चैलेंज था. लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम है ना. वाटर टेक्निक का कोर्स मैं कर रही हूँ, मम्मी नहीं. उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है. बिकॉज यू वांट दैट. आज में वैसी है ना. Because you want that relationship should be very neat and clean and very strong bonding. आप चाहते हो ना. चलो मम्मी की तरफ से समझ लो नहीं चाहती है मम्मी. मम्मी 1% भी नहीं चाहती है. बट आप तो चाह रहे हो ना.
हाँ, मैं 100% चाहती हूँ। तो फिर जब आप 100% चाह रहे हो और 75% तक पहुंच गए हो, तो 25% के लिए आप नया रिश्ता ढूंढो अभी। भाई ऐसा कैसे? नहीं, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि शायद हर किसी के इंडिविजुअलिटी है, तो वो नहीं बदलती है कुछ चीजों को लेके, तो वहां पे कितना ही एफर्ट्स लूंगी, ऐसे मुझे लगता है। पर अभी हमें एफर्ट्स नहीं लेने हैं, अच्छा। हमें सिर्फ अच्छे वाइब्रेशंस भेजने हैं, हमें अच्छी पॉजिटिविटी भेजनी है। ठीक है, तो रिश्ता तो ऑलरेडी हमारा अच्छा हो ही गया है, बट अभी सिर्फ 25% ही बाकी है। तो हमें क्या करना है, 25% पे वर्क करना है। आप सोचो ना, जो मम्मी बात नहीं करती थी, आज मम्मी बैठ रही है साथ में, मम्मी बाहर खाना खाने जा रही है साथ में, मम्मी केक कट कर रही है साथ में, मम्मी फोन नहीं करती थी, आज कभी कभी मम्मी हफ्ते में 10 दिन में एक बार फोन तो कर लेती ना कि बेटा तू कैसी है। मम्मी ने बराबर। क्या, मम्मी तो वही थी, मम्मी तो वही थी, मम्मी के दिल में भाव भी वही थे, मम्मी के लिए बेटी भी वही थी, पर फ्रीक्वेंसी कैसे चेंज हो गई? क्योंकि आपने ट्राई किया, आप आपने अच्छे वाइब्रेशंस भेजे, आपने उनको अच्छे से याद किया, आपने उनको दिल से पुकारा, आपने उनके लिए अच्छे थॉट्स क्रिएट करे, इसीलिए आज मम्मी पास हो गई। मम्मी ने कुछ नहीं किया, कोर्स आपने किया, पैसे भी आप ही ने भरे, पर मम्मी। फिर ये क्वेश्चन मार्क क्यों? होमवर्क नहीं कर रही हूँ ना, इसलिए। फिर ये क्वेश्चन मार्क क्यों? मेरा पॉइंट ये है कहने का कि हम लोग का प्रॉब्लम ही यही है। हम लोग क्या करते हो बेटा, हम लोग है ना, स्टार्ट करते हैं, हमें रिजल्ट भी मिलने लगता है, बट हमारा प्रॉब्लम क्या है, हम लोग एंड तक नहीं जाते, हम उससे पहले ही हार मान लेते हैं। कोई भी चीज अगर हमने हाथ में ली है ना, उसका यही है कि हमें एंड तक जाना है, उसको आखिर तक जाना है। जैसे एक लड़का और लड़की प्यार करते हैं, अरे नहीं भाई मुझे इस लड़के से ही शादी करनी है, भले मैं कितना खिलाफ है माँ बाप के, कितना भी ये है, घर से भाग जाऊंगी, पैसा नहीं होगा तो चलेगा, ज्वेलरी नहीं होगी तो चलेगा, खाने को नहीं होगा तो चलेगा, मेरे को तो बस यही लड़का चाहिए। नहा धो के, हाथ धो के हम कैसे पीछे पड़ जाते हैं, हम मतलब दुनिया। पॉइंट समझ में आया? दैट इज मे बी कॉल्ड शिद्दत वाला प्यार। जस्ट हमें वो शिद्दत वाला प्यार है, तो हमें उसके साथ रहना है। आई वॉन्ट टू स्टे विद दैट पर्सन, आई वॉन्ट टू स्पेंड माई एंटायर लाइफ विद दैट पर्सन, आई वॉन्ट टू लव दैट पर्सन, फिर वो मुझे कैसी भी हालत में रखे, मेरा प्यार उसके लिए कम नहीं होगा। क्यों? क्योंकि प्यार ही ऐसी चीज है जो प्राइसलेस होता है। फिर भी क्या होता है, थोड़ा टाइम चला जाता है और वो प्यार खत्म हो जाता है, फिर हमें चीजें दिखने लगती है, हमें मटीरियलिस्टिक वर्ल्ड में आ जाते हैं, हमें अपनी सुख सुविधाएं दिखने लगती हैं। यू गेटिंग माई पॉइंट? इसीलिए हमें वो रिश्ते के अंदर चैलेंज नजर आने लगते हैं। ठीक है। ठीक है। बाकी साइड भी अभी इस पे ही फोकस करते हैं। हाँ, अभी एक रिश्ता है समझो, ऐसा मैं नहीं कह रही हूँ कि इसी पे ही करो, ये तो मैंने जस्ट आपको एक एग्जांपल दिया। अब आपकी लाइफ के अंदर सबसे ज्यादा बड़ी प्रायोरिटी क्या है? व्हाट इज द इम्पोर्टेंट रिश्ता इन योर लाइफ? इट इज नॉट लाइक यू कैन वर्क इन टू रिश्ता ऑल्सो, दो रिश्ते में भी वर्क कर सकते हो। रिश्ता नंबर 1, रिश्ता नंबर 2, तो जो इम्पोर्टेंट है रिश्ता नंबर 1, उसके लिए लिख सकते हो कि भाई मेरी मॉम के साथ मेरा रिश्ता बहुत ही अच्छा हो गया है, क्योंकि उन्होंने मुझे जन्म दिया है, मैं उन्हें प्रेज करती हूँ, मैं उन्हें लव करती हूँ, रिस्पेक्ट करती हूँ, वो मुझे बार बार फोन करके मेरा हालचाल पूछती हैं, वो मुझे खाने के लिए बुलाती हैं, वो मेरे साथ टाइम स्पेंड करती हैं, हम लोग बाहर साथ में शॉपिंग के लिए जाते हैं, मेरी बेटी के लिए वो अलग अलग गिफ्ट्स लेके आती हैं। अरे एक दिन तो ऐसा हो गया कि वो बोली कि चलो तेरे लिए सोने की कंगन ले लेती हूँ। थिंक एक्सट्रीम, एक्सट्रीम। ठीक।
मेक हर ऑन योर द मोस्ट प्रायर लिस्ट, जो तुम्हें दिमाग से भी निकल चुका है कि मेरी माँ मेरे लिए इतना कर सकती है, मेरी माँ मेरे लिए ऐसा भी सोच सकती है। हम लोग सोचने के टाइम पे, तो मैं एक एग्जांपल दे रही हूँ, इट इज नॉट दैट, मैं बाकी सबको भी बता देती हूँ कि मैं सिर्फ उज्ज्वला के लिए नहीं बोल रही हूँ, मैं इन जनरल एक रिश्ते के लिए बात कर रही हूँ। ठीक है, कि कभी कभार कैसे होता है कि कोई रिश्ता होता है तो हम उसके लिए एकदम एक्सट्रीम पे पहुंच जाते हैं, उसने किया भी नहीं होता है वैसा। समझो फॉर एग्जाम्पल, मैं अभी अपनी बेटी की बात ले लेती हूँ, चलो ठीक है, एग्जाम्पल दे रही हूँ कि भाई मेरी बेटी ने कभी कभार मेरे से रूडली बात की होगी, ठीक है, बट मैं हर टाइम उसको देख के यही सोचूं कि ये तो यार बदतमीजी से ही बात करती है, ये तो रूडली ही बात करती है, तो मैंने क्या किया, उस बात को लेके एक्सट्रीम तक चली गई। फिर मैं और एक्सट्रीम तक क्या चली गई, मुझे जहां भी जाती है मुझे बताकर भी नहीं जाती है, बोलकर भी नहीं जाती है, इसको तो कुछ पड़ी ही नहीं है किसी भी चीज को लेकर। तो मैंने क्या कर दिया, और एक्सट्रीम सोच लिया, सोचा एकदम एक्सट्रीम, और एक्सट्रीम भी सोचे तो अरे यार पूरी पूरी रात घर से बाहर रहती है, गायब रहती है, कहाँ जाती है, क्या करती है, मुझे कुछ पता नहीं है। सोचने की तो कोई लिमिट नहीं है ना, कितना भी सोच लो, कितना भी गंदा सोच लो, इस तरीके से अच्छा सोचने की भी कोई लिमिट नहीं है। ठीक है, अच्छा सोचने की भी कोई लिमिट नहीं है, जितना अच्छा सोच सको, जितना बड़ा सोच सको, जितना ऊंचा सोच सको, जितने हायर थॉट्स, अच्छी इमेजिनेशन में जा सको, उतने में जाना है। करेक्ट, सॉर्टेड, डन है। चलो नेक्स्ट पे आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। पॉजिटिव क्वालिटीज। मैं इंग्लिश में बोलती हूँ, आप लोग हिंदी और मराठी में ट्रांसलेट कर सकते हो, ठीक है। What are the some qualities of this person brings into your life? ऐसी उसकी कौन सी ऐसी अच्छाइयां हैं कि जो आप चाहते हो कि वो इंसान आपकी जिंदगी में वापस आ जाए। वो कोई भी रिश्ता हो सकता है, आपका बेटा हो सकता है, आपका भाई हो सकता है, आपके माँ बाप हो सकते हैं, आपका हस्बैंड हो सकता है, एनीथिंग। ऐसी कौन सी क्वालिटीज है उस पर्सन के, आपका हस्बैंड हो सकता है, आपका कोई बॉयफ्रेंड हो सकता है, जो लोग अनमैरिड है यहाँ। लेकिन ना आप लोग ऐसे वो भी हो सकता है कि भाई आप चाहते हो उस इंसान के साथ लिविंग में रहना चाहते हो, अच्छा टाइम स्पेंड करना चाहते हो, मतलब ऐसी कोई भी क्वालिटीज होती है, या जो भी है। आज का कोई रिश्ता है जो बहुत ही प्रेशियस था बट कहीं ना कहीं पीछे छूट गया है, चाहते हो कि वो आपके साथ आ जाए वापस, लिखो उसके बारे में। मैम, हाँ, अगर कोई है ही नहीं तो सब कुछ तो है, सब लोग तो मेरे पास है, ऐसा कोई छूटा नहीं मैं पीछे, तो मैं क्या लिखूं? ये रिपीट दिस क्वेश्चन, रीमा, आप हाँ, ये लास्ट वाला क्वेश्चन रिपीट करें। सीमा क्वेश्चन पढ़ोगे ये वाला। वो पढ़ती है, रुको। आवाज नहीं आ रही है सीमा। आपको मुझे लगता है सेटिंग्स में जाके करना पड़ेगा, क्योंकि आप अनम्यूट तो दिख रहे हो, या बटन वॉल्यूम का। नया फोन लिया है ना उसने। हाँ, वॉल्यूम करो, या तो सेटिंग्स में जाके वॉल्यूम का करना पड़ेगा, कल जैसे रेखा जी ने बताया। आप अनम्यूट दिख रहे हो पर वॉल्यूम नहीं आ रहा है। चला का सेकंड क्वेश्चन रीड करो और एक्सप्लेन करो। सेकेंड क्वेश्चन ये है कि आप व्हाट आर सम पॉजिटिव क्वालिटीज दिस पर्सन ब्रिंग्स इनटू योर लाइफ। हिंदी में करूँ मराठी में करूँ? मराठी में करो तो सुजाता जी को इसका आंसर मिले। अच्छा, हा जो असा व्यक्ती आहे ज्याच्याबद्दल आता आपण लिहितोय आणि ज्याच्याबद्दल आपल्याला आपलं रिलेशनशिप चांगलं करायचंय, तर त्याच्यामध्ये अशा कुठच्या क्वालिटीज आहेत, कुठचे गुण आहेत
की जे तुमच्या आयुष्यात आल्याने तुम्हाला फरक पडतो? फर्स्ट कळलं. फर्स्ट क्वेश्चन भी पहिला पहिला प्रश्न आहे की राईट अबाउट अ रिलेशनशिप यू वॉन्ट टू इम्प्रूव्ह, वाय इट इज इम्पॉर्टंट यू. म्हणजे तुमच्या आयुष्यामध्ये असा काही रिलेशनशिप, असं काही नातं असेल जे तुम्हाला इम्प्रूव्ह करावं असं वाटतंय, त्याच्याबद्दल लिहा. आणि हा. का लिहा, का त्याचं कारण लिहा. तुम्हाला का असं वाटतंय की ते रिलेशनशिप इम्प्रूव्ह झालं पाहिजे, म्हणजे ते नातं ओके. आणखीन चांगलं झालं पाहिजे. पुढे पुढे वाढवायचंय. हम्म. हा. ठीक। जैसे फॉर एग्जाम्पल कि आपके हस्बैंड है, मैं एग्जाम्पल दे रही हूँ, ये आपका बेटा है, चलो ठीक है मान लेते हैं, ठीक है। तो आपका, जैसे अभी उज्ज्वला ने कैसे कहा कि 70% 75% उसका रिश्ता बहुत अच्छा है, पर कहीं पे 25% की थोड़ी सी कमी है। जो रिश्ता आपके लिए इंपॉर्टेंट है उसके अंदर 25% की भी कमी है ना, तो वो भी लिखना है आपको। तो आप चूज कर सकते हो, 3 रिश्ते चूज कर सकते हो। अगर जिस किसी के पास 3 रिश्ते ठीक करने वाले हैं तो 3 रिश्ते लिख सकते हो, या कोई भी एक रिश्ता लिख सकते हो। बेटा है, बेटी है, मदर इन लॉ है, हस्बैंड है, क्योंकि यही लोग होते हैं, यही दुनिया है हमारी। हमारे घर वाले ही हमारी सबसे बड़ी दुनिया है यार, है ना। हम ज्यादा इफेक्टिव किससे होते हैं? अपने घर वालों से ही होते हैं मुझे लगता है, क्योंकि अड़ोस पड़ोस या दूसरे लोगों से तो हमें इतना कंसिडरेशन नहीं है, हमें इतना मैटर नहीं करता हमारी लाइफ के अंदर कि वो कुछ भी करे कुछ ना भी करे। तो हम ज्यादा इफेक्टिव किससे होते हैं? हम अपने घर वालों से होते हैं, अपने सराउंडिंग से होते हैं, करेक्ट। तो ऐसा कोई तो एक रिश्ता होगा कि जो आपकी लाइफ के अंदर इंपॉर्टेंट होगा, और कहीं ना कहीं आप चाहते हो कि भाई वो रिश्ता और ज्यादा 100% आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाए। थर्ड क्वेश्चन कौन रीड करेगा? क्रिएट एफर्मेशन टू नर्चर दिस रिलेशनशिप। रिश्ते को अच्छे करने के लिए क्या एफर्मेशंस लिखोगे बताओ। यहाँ पे एग्जाम्पल दिया गया है, आई कम्युनिकेट ओपनली एंड ऑनेस्टली। हमारा रिश्ता क्यों खराब होता है? क्योंकि हम यही सोचते रहते हैं, हम यही सोचते रहते हैं कि सामने वाला क्या सोचेगा। और हम एक है ना, एक एक वो एक सोच बना के चल लेते, अपने आप ही हम अपने माइंड के अंदर थॉट बना लेते। क्यों? कभी ना कभी सामने वाले ने वो रिएक्ट किया होता है, तो हम अपने माइंड में वो थॉट बना लेते कि नहीं यार वो ऐसा ही है, अगर मैं कुछ भी बोलूंगी ना तो मुझे उल्टा जवाब ही मिलने वाला है। इसका मुझे ऐसा लगता है कि एक बेटर ऑप्शन यही है, हमें पता तो है कि हमें सामने से उल्टा जवाब आने वाला है, ठीक है, क्योंकि हम उनको समझ चुके हैं, या हमें लगता है कि हाँ उनका नेचर है ही ऐसा। तो मुझे ऐसा लगता है कि उनके साथ या तो कम बात करी जाए, या तो मुझे ऐसा लगता है कि हमारा जो कम्युनिकेशन है वो टॉन्टिंग वॉन्टिंग वाला नहीं होना चाहिए, पास्ट की बातों को लेकर नहीं होना चाहिए। मुझे ऐसा लगता है कि सिर्फ और सिर्फ प्रेजेंट मोमेंट की जो बात है, जो काम के सिलसिले की बात है, उतनी बात होनी चाहिए। आप लोग को क्या लगता है कि मेरा ओपिनियन सही है कि गलत है? आप लोग भी बोल सकते हो यार। आप सही हो। मुझे क्या लगता है पता है, सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट क्या है रिश्तों में, आपको वो पर्सन को द वे ही इज एक्सेप्ट करना। हाँ। हम लोग कम्युनिकेशन गैप इसलिए आती है बिकॉज हमारे दिमाग में जो पर्सन है और जो एक्चुअल पर्सन है उसमें गैप है, हम्म। and we want that ideal kind of person which is not reality and which is not going to happen, हम्म। because every person has nooks and corners. गुण भी है, अवगुण भी है उसमें, हम में भी है। आपको ऐसा लगता है कि कई बार ऐसा होता है कि अगर मम्मी को लेते हैं, ठीक है, तो कई बार ऐसा होता है कि मम्मी भाई से ज्यादा प्यार करती है और हमसे कम करती है, या
रीवा जी, ये जो है ना, ये एज ओल्ड कंप्लेंट रही है। आप किसी भी फीमेल को पूछोगे तो ये कंप्लेंट होती है कि मेरी माँ मेरे भाई से ज्यादा प्यार करती है और मुझसे कम करती है। यूनिवर्सल कंप्लेन है। ये यूनिवर्सल कंप्लेंट है। बट आई थिंक वी हैव टू एक्सेप्ट दैट बिकॉज दे हैव कम फ्रॉम अ जनरेशन वेयर एक लड़का होना वो उनके लाइफ का पर्पस था। करेक्ट। तो जे मराठीमध्ये म्हणतात ना, पुरुष प्रधान संस्कृती हो, आपल्याकडे. आणि वंशाचा दिवा म्हणजे त्यांच्यासाठी हो, दिवा. म्हणजे I'll पूर्ण I'll differ here. त्यांचं आयुष्य त्या एका साइकी भोवती फिरत होतं। मतलब मैं कहना चाहती हूँ कि उनका पूरा साइकी उस थॉट के पीछे पीछे या फिर उनका जो भी अस्तित्व है वो पूरा इसके पीछे ही था कि यू आर सपोज टू बर्थ अ बॉय। मेरा आज का I'll differ. आर्ग्यूमेंट ये I'll है. differ here. I differ here. क्योंकि मेरे घर में मेरी बेटी भी है और मेरा बेटा है। और कल वाला जो था क्वेश्चन का भी आंसर आता है कि मेरा बेटा जो है वो ये था क्वेश्चन फर्स्ट कि हु इज द पर्सन जो आपका सपोर्टिव है, तो वो मेरा बेटा मेरा सपोर्टिव है, इसलिए वो मेरी सारी बात सुनता है। ही इज वेरी ओबीडियंट, ही डज वर्क लाइक वो यूएस में है, मैं आधा घंटा उससे बात करूं, पूरा आधा घंटा वो मेरी बात सुनता है। पहले भी करता था, देन ही शेयर्स विद मी ओनली। और वो ही इज सो मच ओबीडियंट, लाइक मैं तो बोलूंगी कि श्रवण कुमार जैसा है। और तो कल मैं बोल नहीं पाई क्योंकि मेरी बेटी उधर घूम रही थी, और बेटी मेरी बिल्कुल हर चीज में ना कर। जो अभी रीमा जी ने कहा था कि आप, मेरी बेटी बहुत बदतमीज है, मेरी जो है मैं ऐसा सोचती हूँ, तो वो जो है उधर से घूम रही थी। और इन दोनों में वही बात आ रही है कि वो हमेशा यही कहती है कि आपने भाई को ज्यादा प्यार करा है। तो बिल्कुल नहीं था कि वो लड़का है। मेरे अपने घर में हमारी तो और भी पुरानी जनरेशन है, जहां पे मेरे फादर मेरे भाइयों को, अगर भाई लोग शिकायत करते थे फादर से, तो फादर भाई को कहते थे धूप में कान पकड़ के खड़े हो जाओ, क्योंकि तुमने अपनी बहन से बदतमीजी से बात करी या लड़ाई करी या कुछ करा। तो हमारे घर में लड़का लड़की का करके बिल्कुल भी नहीं था। तो मैं जनरेशन है, मगर ये बात जो आ रही थी आज, मैं यही सोच रही थी कि शायद मेरे रिएक्शन, मेरे रिस्पॉन्सेस शायद इस बात पर निर्भर करते हैं कि सामने वाला मेरे साथ में कैसा है, वो जो कि मुझे नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो सारी बात सुनता है, वो पर्स खुला रखता है। बेटी जो है हर चीज का, मैं इतने सारे लोगों के सामने बोलूँ, उसको एक एक चीज का हिसाब चाहिए। तो मेरा जो आचरण, जो मेरा जो वो होता है, शायद इस बात पे डिपेंड करता है। तो मैं वहां पे जो है अपना व्यू पॉइंट करूंगी, ठीक, कि शायद फिर मेरा जो है रवैया बदल जाता है, क्योंकि जो मेरे को सामने वाला मेरी बात सुनेगा, जो मेरे अनुसार अनुसार चलने वाली बात तो नहीं है, तो उसमें जो है लड़का लड़की का करके नहीं, पर शायद इस बात पे मेरा डिपेंड करता है, शायद मेरे रिस्पॉन्सेज उस पर निर्भर करते हैं, जो कि होने नहीं, मुझे तो दोनों पर हैं, दोनों ही प्रिय, मगर हम उसको जो है डांट लगा देते हैं। देखो हम मैं तो ये मैं कहना चाहूंगी। आगे जो है आज के वाले में जो है उसका आंसर ये सच में यही वाली बात है। तो फिर दूसरे क्वेश्चन का भी आंसर देती हूँ। थैंक यू। दूसरे क्वेश्चन का आंसर दे रहे थे आप। म्यूट पे हो आप। सीमा जी, आप क्यों म्यूट पे होके बैठ गए हो आज? हाँ, सीमा के तो बहुत अच्छे चाहेंगे।
आवाज आ रही है क्या? अब आ रही है, हाँ। आ रही है ना? हाँ 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 हाँ। नहीं, मैं सुन रही थी आज सबका। नहीं, तो इसलिए अनम्यूट करवाया कि भाई आवाज आई कि नहीं आई है शायद से, और क्या। नहीं, बोलने दो निशा। निशा आप बोलो, बाद में बोलती हूँ। इनको कंटिन्यू करने दो। हाँ। हाँ, मैं भी थोड़ा सा बाद में वो आज वाले का मैं फिर बोलूंगी। थोड़ा ठीक। सा मेरे को इनका बहुत अच्छा लगा था, म्यूट पे हो, वापस है म्यूट। ना कि हाँ, कि हमारे को जो है वो व्हाट अफर्मेशन विल यू गिव टू नर्चर दिस रिलेशनशिप। मैं केवल इतना बोल सकती हूँ, मैं आगे बोलूंगी तो यही है कि पहले वाले दो क्वेश्चन थे कि आई वांट टू इम्प्रूव माय रिलेशनशिप विद माय हस्बैंड एंड माय डॉटर। परफेक्ट। जैसे कि उन्होंने कहा कि मेरे को अपनी माँ से हो फर्स्ट। सकता है, क्योंकि वो मेरे हमेशा मेरे जीवन में है। शायद मुझे उनके जो क्वालिटीज हैं वो मुझे दिखाई नहीं देते, या वो एक्सप्रेसिव नहीं है। दैट इज व्हाट आई फील, कि वो पीछे से करते हैं। मुझे वो दिखाई कि कैसा वो हमारे से बिहेव करते हैं, मुझे वो दिखाई देता है। सपोर्टिव है, पर वो मुझे देखना है, वो मुझे आ, आता है। तब आप जो कल जो ग्रेटिट्यूड की बात कर रहे थे उसकी बात कर रहे थे, पर यही है कि हम लोग संत महात्मा नहीं है, और हम जो है एकदम से ज्यादा हो तो उसमें पल में वो आ जाते हैं, बह जाते हैं उसके टाइम पे। फिर थोड़ा टाइम लगता है, हाँ मुझे ये करना है, ये समझ में आता है। पर आई वांट, मतलब जो आपने रिलेशनशिप कहा, तो उसमें मेरा यही है कि आई वांट टू इम्प्रूव रिलेशनशिप देयर। और फिर मैं उसमें सेकंड थर्ड का बाद में करती हूँ, लेट अदर्स आंसर। देखो, मैं अब आपको एक चीज बताती हूँ। हमारी मैजिक बुक के अंदर जिन जिन्होंने भी मैजिक बुक करी है उनको पता ही होगा, हमारी मैजिक बुक के अंदर एक बहुत क्लियर और स्पष्ट चीज आती है कि आप अगर एक कंप्लेन करोगे ना तो आपको 10 ग्रेटिट्यूड करने पड़ेंगे, और अगर आपने पूरे दिन में 10 कंप्लेन करी ना तो आपको 100 ग्रेटिट्यूड करने पड़ेंगे। ठीक है। तो देखो, हर इंसान अलग अलग है। आज मेरे भी दो बच्चे हैं। मेरा बेटा एकदम अलग नेचर का है, मेरी बेटी एकदम अलग नेचर की है। बट मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगी कि मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस से बताना चाहूंगी, या मेरी कोचिंग या मेरी जो लर्निंग है उससे भी मैं एक चीज बताना चाहूंगी कि जब दो बच्चे होते हैं ना घर में, इन सब में से कितनों के दो बच्चे हैं? एक मिनट, कितनों के दो बच्चे हैं? ओके, हाथ ऐसे ही खड़ा कर सकते हो। दो बच्चे, ओके। जब दो बच्चे होते हैं ना, दोनों की नेचर अलग अलग होती है, दोनों की नेचर अलग होती है। पर चक्कर क्या है, मैं आपको एक बात बताती हूँ। दो में से अगर एक बच्चा थोड़ा भी अच्छा होता है ना, दूसरे बच्चे से अगर एक बच्चा अच्छा होता है तो कहीं ना कहीं हमारे खुद के मुंह से भी कंपैरिजन निकल जाता है। निकलता है कि नहीं? चलो एक बार बच्चे को साइड पे कर दो। अपने एज अ मदर भी कभी ना कभी तो हम उसको भले सिखाने के लिए ही बोलते हैं, अरे देख ना भैया कितने अच्छे से पढ़ाई कर रहा है, देख भैया कितने अच्छे से परसेंटेज लेके आ रहा है, या भैया देख कितने अच्छे से बात कर रहा है, भैया के देख कितने अच्छे दोस्त हैं, तेरा तो कोई फ्रेंड भी नहीं है। या जो भी एक्स वाई जेड, आई डोंट नो आप लोग की आपस में क्या कॉन्वर्जेशंस वगैरह होती है। हाँ, करेक्ट, होता है ऐसा। करेक्ट करेक्ट। करेक्ट। तो जब दो बच्चे होते हैं तब होता है, जब क्योंकि ना आप अपने फ्रेंड्स के साथ भी बैठे हो तब भी कभी कभार बात बात में बोल जाते हो। जैसे चाय के टाइम पे शाम को दो फ्रेंड्स मिली हैं, तब भी कभी कभार बोल जाते हैं, यार मेरा बेटा तो बहुत अच्छा है, पता नहीं मेरी बेटी ही समझती नहीं है, कितनी बार उसको मैं इतना सा बोलती हूँ पर उसको समझ में ही नहीं आता है। जबकि ऐसा तो है नहीं कि मैं उससे प्यार नहीं करती हूँ, मैं तो उससे इनफैक्ट उससे ज्यादा प्यार करती हूँ, क्योंकि बेटी है मेरी, मैं माँ हूँ। बट इसको समझ में नहीं आ रही है मेरी चीज। क्यों नहीं समझ में आ रही? क्योंकि जो बचपन का कंपैरिजन जो किया होता है ना, जैसे हम लोग बात कर रहे थे अभी कि भाई माँ को बेटा पसंद आता है, बाप को बेटी पसंद आती है, फिर पर माँ के हाथ में है बेटे और बेटी को पालना। तो कहीं ना कहीं जैसे आप बोलते हो ना, जायदाद है, धन दौलत है, वो भी माए क्या करती है, अपने बेटे को दे देती है। ज्यादा पॉकेट मनी भी है तो भाई बेटे को दे दी, बेटी को नहीं दी।
हिसाब किताब पूछ लिया। बेटा अगर 10 बजे आ रहा है और बेटी अगर 8 बजे आ रही है तो भी बोला 8 बजे क्यों आई, तू 6 बजे क्यों नहीं आई। बेटे के लिए टाइमिंग अलग हो जाते हैं, बेटे के मतलब दोनों बच्चों के लिए टाइमिंग्स अलग हो जाते हैं। तो कुछ ना कुछ तो ऐसा किया होगा ना आप लोगों ने भी यार। या ऐसा भी हो सकता है कि बेटे के लिए ज्यादा फेवरेट खाना बना दिया और बेटी के लिए खाना फेवरेट ना बनाया हो, कहीं ना कहीं आपने भी पार्शलिटी की होगी। यार याद करो, ऐसा नहीं है कि हम बहुत बेस्ट पेरेंट्स हैं। मैंने भी बहुत बार ऐसी गलतियां करी हैं। मैं तो खुद कबूल करती हूँ, मैं तो मेरी बेटी को भी बहुत बार सॉरी बोलती हूँ। कई बार तो ऐसे भी होता है मैं मेरी बेटी के पैर भी छूती हूँ। 20 साल की मेरी बेटी है, मैं कई बार उसको, क्योंकि हमारे में तो लक्ष्मी है, देखो माता रानी के पैर तो छूने ही होते हैं, हमारे यहाँ तो लक्ष्मी के पैर धो के पीते हैं। तो मैं तो मेरी बेटी के पैर भी पड़ती हूँ। ठीक है, कभी कभार ऐसे बोलती हूँ कि माता रानी आशीर्वाद दो, ऐसा भी बोलती हूँ। आपको दंडवत साक्षात प्रणाम, आप प्लीज मुझे आशीर्वाद दो। आप अपनी क्या बोलते हैं, दया दृष्टि हम पे बनाए रखो। मैं बोलती हूँ ऐसा, उनको बोलती हूँ माता जी आप हमें माफ कर दो। क्योंकि कई बार बेटी है ना तो हक से भी बात हो जाती है, सेम जेंडर है तो हक से बात हो जाती है। और बेटा होता है तो थोड़ा सा वो एक अलग एक माँ के लिए एक अलग लव फैक्टर तक चला जाता है, लाइक ना ऐसा। और बेटी होती है तो वो दोस्तों वाला हक वाला हो जाता है। तो थोड़ा लिख के देखो, थोड़ा याद करके देखो कि शायद कोई गलती करी हो, शायद कोई गलती करी हो। कभी आपने कंपेयर कर दिया हो, कभी खाना अपने बेटे के लिए बनाया और बेटी के लिए नहीं बनाया है, या दोनों बच्चों के अंदर कंपेयर करके देखो। मैं ऐसा करती थी, मेरे बेटे को आलू के पराठे बहुत पसंद है और जो गुड़िया है उसको आलू के पराठों में प्याज नहीं चाहिए। तो मैं ऐसे बोलती थी कि नहीं भाई तू खा, तेरे को बहुत अच्छा लगेगा, तू खा तो बहुत, क्योंकि मुझे आलस आता था दो अलग अलग मटेरियल बनाने में। तो मैं ऐसा करती थी कि प्याज डालती थी, फिर बोलती है वो प्याज वाला मैं नहीं खाऊंगी। तो मैं मना नहीं करती हूँ ऐसे। कभी कभार होता है ऐसा कि भाई आपको आलस आता है, यार ये दो अलग अलग कौन बनाएगा ऐसा। तब आप नोटिस करो कि आपने ऐसा एक पॉइंट सा फेवरेट चाइल्ड आपको कौन सा, आपको खुद को पता चल जाएगा। क्योंकि जिस दिन मैंने ये हरकत करी थी ना, उस दिन मुझे भी रियलाइज हुआ कि मेरे लिए फेवरेट कौन है। क्योंकि ऐसे हम भले ही बोलते हैं, ऐसे हम भले ही कितना करते हैं कि भाई मेरे लिए मेरे दोनों बच्चे एक जैसे, मेरे दोनों बच्चे एक जैसे, मेरे एक दो। पर मैं आपको सच बोल रही हूँ, सच बोल रही हूँ मैं आपको, अगर सच्चे दिल पे अगर आप हाथ रखो ना, सच्चाई निकल के आएगी बाहर। तो यही हमारी वाइब्रेशंस है, वो पता चल जाती है। गुड़िया को पता चल गया कि मम्मा दैट यू डोंट लव मी, यू आर मेकिंग दिस पराठास फॉर भैया नॉट फॉर मी, यू गेटिंग इट। फिर उसका मूड खराब हो जाता है, मैं बोलती हूँ नहीं 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 चल, मैं तेरे को बिना आलू का वो मतलब सिर्फ वो आलू का बना देती हूँ, प्याज नहीं डालती हूँ। तो लाइक यू नो फिर मैं वो आलस के मारे वो कर देती हूँ, तो उसको दिखते हैं वो मेरे एफर्ट्स कि शी इज डूइंग इट बट शी इज नॉट एंजॉयिंग डूइंग इट। करेक्ट। I want to make a, I mean, आप please don't offend मत होना. I'm talking from a child's point of view. आप लोगों को लगता है कि हम लोग ये सब ध्यान में नहीं रखते, बट ये सब दिमाग में, दिल में कहीं ना कहीं छप जाता है. ये एंड रही हूँ मैं ऑफेंड नहीं हो रही, मैं तो खुद आपको सच्चाई बता रही हूँ। समझ। एंड एंड जब बाद में जब वक्त आता है ना, when you have to return, that time you recollect that the how you have behaved and how एक छोटा सा इंसिडेंट होता है कि उस मोमेंट पे क्या हुआ था. एंड उसके बाद जो रिएक्शंस होते हैं ना, वो रिएक्शन डिपेंडिंग ऑन, ये होना नहीं चाहिए बट ऐसा होता है, वी आर ह्यूमंस. तो वो हम कोरिलेट करते हैं कि उस वक्त आपने ऐसा बिहेव किया था मेरे साथ. शलाका मैं आपको एक चीज बताती हूँ, जब ये इंसिडेंस हुआ था ना, ये इंसिडेंस तो हो गया क्योंकि ये अनजाने में किया गया इंसिडेंस था। ऐसा था कि भाई वो बिकॉज शी वॉज वेरी चूजी, खाने में बहुत खाना नहीं खाती थी, तो हमें ऐसा होता है कि भाई हमारा बच्चा हर हर खाना खाए, हर तरीके से खाए वो, ऐसा ठीक है।
बट कहीं ना कहीं उसकी चॉइस की वो चीज इसलिए नहीं बनाई गई थी कि वो हर चीज ट्राई करे। ठीक है, तो अब उसने बोला वो चीज वो नहीं खाएगी, बट उसके सामने जब आपने एक बार उसकी बात नहीं मानी ना, आपने 10 बार, आगे आने वाले 10 बार आपने उसकी बात मानी है, बट आपको बस उस बच्चे को वो ही वाले दिन की बात याद रह जाएगी। उस दिन आपने वैसा किया था मेरे साथ, मुझे बहुत भूख लग रही थी, फिर भी आपने भैया के लिए बनाया, आपने मेरे लिए नहीं बनाया। और वो उसका पास्ट का बैगेजेस हो सकता है 10 साल चले, 5 साल चले, 20 साल चले, 25 साल चले, क्योंकि उसने अपने पूरे भेजे में, सबकॉन्शियस माइंड में वो चीज घुसा ली है कि मेरी मम्मी मुझे प्यार नहीं करती है, मम्मा भैया को ही ज्यादा प्यार करती है। तो अगर हमारा बच्चा हमारे साथ ऐसी कोई भी हरकत कर रहा है, इसका मतलब ये है कि वो एनर्जीज को हमने खुद ने अट्रैक्ट किया है। कहीं ना कोई ऐसी बातचीत जरूर हुई है जहां पे हमने वो चीजों को अट्रैक्ट किया है। आप मानो कि नहीं मानो, क्योंकि क्या हुआ है, आपकी लाइफ कैसी रही है, क्या अप्स एंड डाउन्स आए हैं, वो तो आपको खुद को ही आपके पास्ट में जाके एनालाइज करना पड़ेगा। क्योंकि देखो, ऐसे कोई नहीं बदल जाता है, ऐसे कोई नहीं बदल जाता है। किसी की नेचर होती है चीजों को पकड़ के रखने की, किसी की नेचर होती है चीजों को छोड़ देने की। और कोई कितना जल्दी छोड़ता है उसके ऊपर डिपेंड करता है। अब मेरी बेटी की जो नेचर है वो चीजों को जल्दी नहीं छोड़ सकती है। शी इज स्कॉर्पियन, और मतलब वो उसका नेचर ऐसा कि आप उसके साथ कितने भी अच्छे हो, यू आर बीइंग सो नाइस काइंड थ्रू आउट द, मतलब लाइक ईयर, बट अगर आपने एक गलती कर दी ना, मतलब गए काम, वो पूरे 1 साल का आपका वेस्ट, पूरा का पूरा घंटादार वहीं। इतना फास्ट कि अगर आपने उसके ऊपर कोई पैसे भी खर्च किए होते ना, तुरंत ऑनलाइन ट्रांसफर अकाउंट में वो भी जाते हैं पैसे, इतना जल्दी ट्रांसफर करती है। ऐसा खुद के अकाउंट में हो कि नहीं हो, पर इतना मतलब ऐसा लग जाता है ना भाई, ऐसे तुरंत ट्रांसफर मनी, रखो अपने पैसे अपने पास। मैं भी स्कॉर्पियन ही हूँ। ओ माँ कसम। इसीलिए तो ज्यादा। वही तो बात है। फिर बहुत। भी मैं कोशिश कर रही हूँ ना अभी। लेकिन रीमा जी, आपको एक बात बोलूं क्या, मैं अभी ये तो बचपन की बातें हो गई। आज भी अपन अगर देखेंगे, बेटा या बेटी, मेरी तो एक ही बेटी है, और ना ही मैंने कोई दूसरा चांस लिया, मुझे और बेटी ही चाहिए थी, उसमें कोई डाउट नहीं। मुझे खुद को ऐसा लगता है कि एक बेटी अपने माँ बाप से जितना प्यार करती है, जितना एफर्ट्स ले सकती है, उतना एक बेटा 50% भी नहीं ले सकता। आज मुझे आर्ग्यूमेंट मेरा आज वही है कि साला तुमको प्यार करना था तब बेटा दिखा, और आज कुछ काम है तो आपको बेटी आ रही है ना। लेकिन फिर भी कुछ पेरेंट्स ऐसे कि उनको ये रियलाइज नहीं होता है, उनका बस वो जपमाली रहती है बेटे की। तो वो मुझे थोड़ी दिक्कत है ये साइकोलॉजी से, कि हमें आज भले ही 4 गाली दे, 100 गाली दे, मेरी माँ भी मुझे देगी, लेकिन जिस पल मुझे पता चलता है कि उसको मेरी जरूरत है या कोई काम है, तो मैं 1 मिनट भी नहीं सोचती हूँ वो चीज के लिए। फिर अगर वापस आ जाऊंगी, फिर कुछ हो जाता है, तो मेरी बेटी मुझे सुनाती है, गई थी ना भाग के खुद ही माँ के लिए। मुझे ऐसा लगता है कि ये जो लड़के होते हैं ना, बोलना नहीं चाहिए ये प्लेटफॉर्म पे, पर मुझे ऐसा लगता है कि द बॉयज, दे आर वेरी स्मार्ट, दे आर वेरी स्मार्ट। क्यों स्मार्ट है, उनको पता है कि इनका जो भी है वो सब मेरा है। उनको पता है कि इसको कुछ भी होगा ना, मतलब उनको सिर्फ बोल बच्चन है, उनको सिर्फ बातें करनी आती है। और हम लोग क्या होते हैं, लड़कियां इमोशनल होती है, हम क्या करते हैं, रिएक्ट करते हैं, और हम रिएक्ट करते हैं तो हम बुरे हो जाते हैं। बुरे हो जाते, करेक्ट। और ये लड़के इतने स्मार्ट हैं, उनको कैसे हैंडल करना है, स्पेशली मदर को या एक लड़की को, एक फीमेल को, उनको समझ में आ जाता है।
ऐसी मीठी मीठी गोली देंगे, इतनी मीठी गोली देंगे, इतनी मीठी गोली देंगे, साला करेंगे कुछ नहीं, कुछ नहीं करेंगे। मैं आपको एक बात बताती हूँ, एक बेटा है और ठीक है, उसने बेटे ने बटुआ खोल के रख दिया कि माँ तेरे को जितने पैसे चाहिए उतने ले ले। आपको क्या लगता है माँ कितने पैसे लेगी? चलो एक एक साइकोलॉजी पे बात करते, कितने ले लेगी? मैं हूं तो मैं क्या करूं पता है? मैं क्या करती हूँ, मैं बोला नहीं बेटा मेरे को क्या जरूरत है, जब चाहिए होगी तू है ना, तू दे देगा ना, अभी क्या करना है? और मेरे लिए मेरा बेटा यहाँ पहुंच गया, ओहो पूरी दुनिया को बोल दिया, सबको बोल दिया, अपने मन में भी ऐसे विचार कर लिया, हाँ मेरा बेटा तो इतना अच्छा, इतना अच्छा, इतना अच्छा है। और अगर बेटी के पास से पैसे मांगे तो बेटी ने बोला क्यों, क्या काम है आपको? आ गया दोनों में डिफरेंस। तो मुझे ऐसा लगता है कि लड़के बहुत स्मार्ट है। बहुत स्मार्ट। I, I, I say you cannot generalize. एक्चुअली यही बात है कि You cannot generalize. It is individual. हाँ I would Individual. say, Individual. I would say that in males generally they are not that उनका जो इमोशनल क्वोशंट होता है वो कम होता है कंपेयर टू फीमेल्स। हमारा इमोशनल क्वोशंट जो है वो हाई होता है। दैट्स द रीजन वी रिएक्ट ऑन ईच एंड एवरीथिंग, वी ट्राई टू अंडरस्टैंड बिकॉज वी आर naturally we are givers as a human, as a species, and कंपेयर टू अ मेल स्पीशीज वहां पे उनका इमोशनल क्वोशंट थोड़ा सा कंपेयर टू फीमेल कम होता है। तो उसके वजह से शायद, आई मीन आई एम नॉट वांट टू जनरलाइज बट दिस इज माय अंडरस्टैंडिंग। हाँ, so this is also my understanding. This is like this debate is endless और हर एक का अपनी लाइफ का ओन ओपिनियन है, हर एक की लाइफ के अपने ओन एजेंडाज है, एक्सपीरियंसेस हैं। लेकिन वॉट एवर एक्सपीरियंसेस आप लोगों के हैं, मैं कुछ कंपेयर नहीं कर रही हूँ, बस बेसिकली मैं तो आप लोगों को एक उस प्लेटफॉर्म पे लेके आ रही हूँ कि आप थोड़ा सा रिलैक्स्ड हो जाओ, अपना माइंडसेट है वो थोड़ा सा क्लियर कर लो, कहीं पे जो आपकी हेट्रेट है वो उसको थोड़ा बैलेंस कर लो। देखो ये कॉन्वर्जेशन मुझे लगता है कि आपको शायद शायद थोड़ा बहुत 10% भी हेल्प कर सके, जस्ट टू मेकअप योर माइंड कि शायद हमारी ही कोई गलती रही होगी। सी मेरा तो सिर्फ यही पॉइंट है कहने का कि अगर कोई रिश्ता खराब हुआ है उसका मतलब तो यही है कि हमारी उसके अंदर डेफिनेटली कोई ना कोई गलती रही होगी। Right. Correct. Correct. गलती रही होगी, हस्बैंड वाइफ का हो या माँ बाप का हो या बेटा या बेटी का हो, अगर किसी रिश्ते के अंदर कोई चैलेंज आया है तो हमने कुछ ना कुछ तो गड़बड़ करी है उसके अंदर, उनको समझने में या उनको जवाब देने में या जो भी अंडरस्टैंडिंग में कहीं ना कहीं कुछ तो गड़बड़ है। रीमा, हम्म। अभी अपना जो तीसरा है ना कि अपन उसके लिए क्या अफर्मेशंस करेंगे। तो जो तो हाँ अफर्मेशंस, हाँ हाँ, तो अगर अभी मैंने ये समझा हमारा जो भी डिस्कस हुआ कि चलो जो हुआ सो हुआ, तो सामने वाले रिश्ते के लिए जजमेंटल ना होके ओपन माइंड से अगर हमें अगेन ये करना है अप्रोच, तो वो कैसे लिखेंगे फिर। हाँ, तो मैं मेरा यही कहना था आप लोगों को, शलाका जैसे उज्ज्वला आपने समझा कि भाई जो हुआ सो हुआ, ठीक है, क्योंकि हमें नहीं पता है कि हमने भी कौन सी गलती कर दी है। हाँ, अगर रिश्ता खराब हुआ है तो हमने कोई गलती करी है तो रिश्ता खराब हुआ है। वैसे तो नहीं हुई है फिर भी। मैं अफर्मेशन बोलूं, हम्म। मैंने ये लिखा है कि आई एम इन अ कांस्टेंट कम्युनिकेशन with my brother and my sister-in-law. So without a communication, without any prejudice, without any past interaction. हाँ, तो आप उसको सिंपल से लिख सकते हो ना कि मेरे भाई का रोज फोन आता है, हम बहुत अच्छी अच्छी बातें करते हैं, हम बहुत दिल खोल के बातें करते हैं, हम लोग सारी आगे की फ्यूचर्स की बातें करते हैं, हम लोग घूमने फिरने जाने की बातें करते हैं,
है ना, अच्छी अच्छी स्टोरी शेयर करते हैं, रोज वो फोन करके मुझे अपने लाइफ के एक्सपीरियंसेस बताता है, आज पता है तेको ये हुआ था, आज पता है तेको ये हुआ था, आज ऐसा हुआ था। तो मेक इट लाइक अ शॉर्ट शॉर्ट सेंटेंस एंड मेक इट लाइक अ स्टोरी। वो बहुत ज्यादा इजी हो जाएगा आपको। अपनी खुद की भाषा में आप एक सेंटेंस को, जैसे अभी समझो अगर मुझे मेरी बेटी के लिए लिखना है या आपको किसी को अपनी बेटी के लिए लिखना है, तो आप वो लिख सकते हो, यार मेरी बेटी तो कितनी अच्छी है, कितनी ब्यूटीफुल है, कितनी अच्छे से बात करती है, हर छोटी छोटी चीज आके मम्मा के साथ शेयर करती है और बस बार बार ऐसे आवाज देती है, मम्मा मम्मा मम्मा, कहाँ हो आप, कहाँ हो आप। फील करो ना वो चीज। और अगर जैसे समझो कोई चीज ऐसी है तो उसको नेगेटिव में लेकर मत जाओ, उसको पॉजिटिव में लेके जाओ कि चलो कितनी अच्छी बात है, ये तो अपना कितना अच्छे से अपना बैंक अकाउंट संभालती है, कितना अच्छे से अपने फाइनेंसेस को संभालती है, कितने अच्छे से अपने लाइक जो भी है हर चीज को कितना अच्छे से इसने बैलेंस किया हुआ है, कितने अच्छे से हर चीज को इसने मैनेज किया हुआ है। तो अपने रिश्तों को प्रायोरिटाइज करने की कोशिश करो, उस रिश्ते के अंदर बेस्ट क्वालिटी ढूंढने की कोशिश करनी है। करेक्ट। तो अभी हम आते हैं अपने इंटरेक्टिव टास्क के ऊपर। रिफ्लेक्ट ऑन हाउ स्मॉल एक्ट, छोटी छोटी हरकतें ऐसी कौन सी करोगे, काइंडनेस, ऐसी कौन सी हर मतलब छोटे छोटे आप एक्ट्स करोगे या ऐसी कौन सी काइंडनेस दिखाओगे उस रिश्ते के लिए। अप्रिशिएट देम। कैसे अप्रिशिएट करोगे, एक सेंटेंस बताओ फॉर एग्जाम्पल। जैसे कुछ काम किया उन्होंने मेरा, तो मैं उनको अप्रिशिएट करूंगी, थैंक यू बोलूंगी, या फिर उनको उनका हाथ हाथ में पकड़ के ग्रीट करूंगी अच्छे से। करेक्ट। और मैं तो मेरी मम्मी को बोलने वाली हूँ, उनकी कुकिंग बहुत अच्छी है, तो हाँ, उनको बोलूंगी कि अब बहुत दिन हो गए आपकी वो चीज खाई नहीं है, वो टेस्ट लिया नहीं है, वेरी तो वो बना दो, मजा आएगा, ये वो सब। और उनको ना पूजा का भी बड़ा शौक है मम्मी को, तो वो हमेशा खुद ही पूजा करेगी, घंटों खुद ही वीडियो निकालेगी और गुड। स्टेटस पे डाल देती है। तो अभी कल पूर्णिमा है, वो 100% कल डाल देगी कोई वीडियो पूजा का। तो उनको फिर मैं फोन करके बोलूंगी, अरे क्या है पूजा के लिए, तू मस्तस रहे। हाँ, परफेक्ट। हाँ, वो उनको बड़ा यानी अच्छा लगेगा। और हाँ, मुझे ऐसा लगता है कि सामने वाले को ये, वो थोड़ा मुझे शायद बहुत ज्यादा इंडिपेंडेंट समझते हैं, उनको लगता है कि मुझे नहीं है जरूरत, तो मुझे ये बताना चाहिए उनको कि मुझे भी है जरूरत, कि एक्चुअली। आप बनाओ मुझे खाना है, आप बोलो मुझे आना है, ऐसे नहीं। तो ईशा मेरी बेटी भी मुझे वही बोलती है कि तुम दोनों भी अलग ही हो, वो तुझे अलग समझती है और आप अलग हो ऐसे। तो वही मैंने अभी सोचा है कि मैं करूंगी उनसे बातें ऐसी कि वो समझे कि मुझे भी जरूरत है ऐसे ये बात उनकी। तो सही है। और जो जब लड़की कमा रही होती है ना, इंडिपेंडेंट होती है ना, तो माँ हाँ, को लगता है कि भाई ये लड़की मतलब मुझसे अलग, इसको मेरी जरूरत नहीं है, या ये नहीं है। ज्यादा स्ट्रांग है ही ऐसा। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं तब भी शायद वो लोग हमसे किनारा करने लगते हैं, क्योंकि मेरे केस में भी ऐसा होता था। क्योंकि एक तो फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट, फिर कुकिंग स्किल्स उनसे भी अच्छी, कुछ ना कुछ चीज ऐसे, घर को भी अच्छे से ऑर्गेनाइज करके रखना है। तो ये लोग क्या करते हैं, मुझे लगता है कि इन लोगों का है ना थोड़ा कॉन्फिडेंस डाउन हो जाता है। इनको लगता है कि ये अगर मुझसे सुपीरियर है, तो ये लोग क्या करते हैं, हमसे थोड़ा थोड़ा किनारा करने लगते हैं, करेक्ट। क्योंकि कॉन्फिडेंस इनका डाउन होने लगता है हमारे सामने। तो इसीलिए शायद ऐसा करते होंगे। तो हमें वही रियलाइज करवाना है कि मम्मी, तेरे से बढ़ के हम नहीं हैं, नहीं है। तुम ही कॉन्फिडेंट हो, तुमने ही हमें ऐसी एनर्जी दी है, तुमने ही हमें ऐसा टैलेंट दिया है कि आज हम ऐसे हैं। और ये अभी और ये बात मुझे क्यों समझी कि मम्मी की ये सोच है शायद, क्योंकि जो उनके यहाँ मेड जो मैंने दी है खाना बनाने के लिए, मम्मी ही बनाते हैं लेकिन सब चॉपिंग विपिंग और रोटी के लिए। तो उन्होंने बनाया था वो पूरन पोली, जो कि मुझे भी बहुत पसंद है। तो उन्होंने टिफिन बनाया और छोटी बहन ने उसको वो डंजो किया। तो वो नीलोफर ने बोला
उषा दीदी को नहीं आपने ये किया, तो उसने एकदम उसका मुंह से निकल गया, नहीं उसको तो क्या जरूरत है, उसके तो बहुत सारे दोस्त है, वो तो घूमते फिरते रहती है, खाते पीते रहती है। अरे लेकिन मैं जब मैंने सुना ना, मैं बोली कितने क्या है, मैं बोली माँ का खाना और दुनिया का खाना कंपॅरिझन ही नहीं हो सकता ना। आप हे कैसे सोच सकते हो की तुझ्या हाताची पुरणपोळी मला दुसरं कोणी देईल म्हणून, नाही का असं। ते उस बार फिर मैंने झगड़ा किया फोन फोन करके, वो अभी खाएगी ना, मुझे भी खिलाएगी। तो यही मैंने सोचा है कि उनको समझे कि मैं भले ही कितनी बाहर अटैच हूँ, मेरे दोस्त है, मेरे बहुत सारे रिश्ते हैं, लेकिन तुम्हारी जगह कोई नहीं ले सकता। ये मैं करती भी हूँ, लेकिन जब भी वो देखती है ना कि मेरे साथ और लोग हैं, पता नहीं क्यों वापस थोड़ा पीछे चली जाती है। ऐसे ये आपने अभी बोला ना, इसलिए मैं शेयर करूंगी। ये बात है, मेरी मम्मी के साथ भी है ये बात ऐसे। करेक्ट। हाँ, निशा जी कुछ बोल रहे थे। आज वंदना ने कुछ नहीं बोला। वंदना हाँ, वंदना सुजाता जी ने कुछ नहीं बोला। लता जी ने कुछ वुड लाइक लिसन टू। मैं तो बस केवल ये कह रही थी कि अभी तो वो डॉटर टुवर्ड्स द मदर का बोल रहे थे उज्ज्वला, मगर अगर मदर का बोलो तो कि भाई मैं तो यही कहूंगी, मैं लाइक आई शी मेक्स गुड बिरयानी बहुत अच्छा बनाती है, तो मैं हमेशा बोलती हूँ। मेरा ब्रदर उसके मामी मामा के घर जाती हूँ तो मैं कहूंगी ये बहुत अच्छा बनाती है, बल्कि वो लोग कहेंगे कि भैया उसका नाम नीलांजना है कि आप जो है हमें तो बुलाया नहीं कभी, पर मैं हमेशा उसकी तारीफ करती हूँ। तुम वो बोलने में बहुत अच्छी, उसका एक्सप्रेशन बहुत अच्छा है, वोकैबुलरी बड़ा अच्छा है, तो मैं उसको हमेशा कहती हूँ कि तुम करते हो बहुत अच्छा। पर मैं आपको तो आप आप समझ बोलिए। हाँ आप, रीमा आप। जो मैंने आप लोगों को आइस का करने बोला था, 2 बाउल्स है, ठीक है। 2 बाउल है, वो बाउल है, उसके अंदर पानी है अलग अलग। उसको नहीं पता कि आप उसको क्या बोल रहे हो। आप इसको भी नहीं पता राइट को कि आप क्या बोल रहे हो, लेफ्ट को भी नहीं पता आप क्या बोल रहे हो। आप समझो मेरी बात को। मैं आज इंडिया बैठी हूँ, मेरा बेटा जर्मनी बैठा है। मैं आज यहाँ बैठ के अपने बेटे के लिए कुछ भी बातें कर रही हूँ, उसको तो नहीं पता है ना। बट वाइब्रेशंस, इंटेंशंस, आपकी पॉजिटिविटी, आपकी एनर्जीज यहाँ से कई मील दूर पहुंच रही है। आज मैं आपके सामने अपने बेटे को अप्रिशिएट करूं, पर उधर रूम में जाके वहां कोई नहीं है और मैं कुछ भी बोलती रहूं उसके बारे में। यू गेटिंग माई पॉइंट। नोबडी इज लिसनिंग, कोई नहीं सुन रहा है। बट यूनिवर्सल पावर इतने स्ट्रांग है ना कि आपके इंटेंशंस, आपके वाइब्रेशंस वहां तक पहुंच ही जाएंगे, पहुंच ही जाएंगे। और वो कभी ना कभी हमारे एक्शंस और रिएक्शंस में निकल के आते हैं, दैट इज फॉर श्योर। वो मैंने अपनी बेटी के अंदर भी देखा है, वो देखा है मैंने, 110% देखा है। तो आप लोग भी थोड़ा नोटिस करो, थोड़ा एनालाइज करो, अपने थॉट्स लिखने लगो कि आपको कितने थॉट्स आते हैं पूरे दिन के अंदर। ठीक है, अभी हम पानी का ग्लास लेके प्रेयर करते हैं, उसके पहले सष्मिता, सुजाता जी और वंदना कहाँ गई? हाँ, वंदना ही आ रही ऊपर। ठीक है, तो थोड़ा बहुत कुछ बोलो अभी आज की क्लास के बारे में, चलो। मैं अपनी माँ के लिए बोलूंगी। अ, मेरा मायका तो बस आधा घंटा ही है ये यहाँ से, मेरे गांव से ट्रेन में। तो लेकिन मेरे 2-2 3-3 महीने मेरे वहाँ ज्यादा जाना नहीं होता है। लेकिन जब भी मैं वहाँ, जब मुझे ऐसा लगता है कि मैं आज जाने वाली हूँ, तो मैं माँ को पहले ही फोन करती हूँ। और मैं मराठी में कहते हैं आंबट वरण, आमटी, मोरिंगा की वो सिंग होती है ना, वो डाल के, वो तुअर डाल के आमटी होती है, वो इतनी बढ़िया बनाती है। मैं उससे कहती हूँ कि वो मेरे लिए बना। और मैं जाकर वहां बहुत खा लेती हूँ, और आते समय लेके भी आती हूँ, ताकि दूसरे दिन मैं वो खाऊं। तो वो माँ की मेरे लिए, मुझे बहुत मतलब माँ बहुत अच्छी लगती है बहुत बढ़िया, खाने की वजह से। बहुत ही बढ़िया, वाह, लवली। जब आप अपनी माँ के बारे में बात कर रहे हो तो आपके चेहरे पे एक अलग सी खुशी है, लेकिन ना एकदम अलग सा ही। और वो और वो 87 ईयर की है। अरे वाह वाह। हाँ,
बहुत ही और फिर भी वो घर में मतलब मेरा भाई है और मेरी भाभी है, पिताजी है 92 ईयर के, और माँ है, लेकिन सबका खाना बनाती है वो अभी भी। हाँ, बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। अभी ज्योति कुछ बोलेगी आज कि नींद में ऐसे कब से यौन ही करती है बस? वरना जी आप भी कुछ बोल लो। जी मैम, मुझे भी कुछ क्वेश्चन था। हम्म। ये आज का रिलेशनशिप के ऊपर है। तो मैम, जैसे मेरी अपनी आदत बता रही हूँ, जैसे कुछ भी बात होती है हस्बैंड के साथ या बेटी के साथ, कोई भी बात होती है या थोड़ी चलो एंगर वाली भी बात होती है, तो मेरे को रिस्पॉन्ड करना अच्छे से नहीं आता है। मैं रिएक्ट जल्दी कर लेती हूँ, जल्दी से रिएक्ट कर लेती हूँ। फिर रिएक्ट करने के बाद फिर क्या, और वो बात और आगे बढ़ जाती है। हम क्यों रिएक्ट करते हैं पता है? क्योंकि हम सोचते नहीं है। तुरंत बात हुई, सामने वाले का चेहरा देखा, एक्सप्रेशंस देखे, तुरंत चिढ़ मच जाती है और तुरंत उस बात के ऊपर हम रिएक्ट कर देते हैं और चीजें बिगड़ जाती हैं। हाँ जी, मेरे को वही सीखना है। मेरे को रिस्पॉन्ड करना है, मेरे को रिएक्ट नहीं करना है। और हाँ, वाइब्रेशन भी सेंड करती हूँ। और नहीं करना, आपको पॉज करना है। पॉज करना है। हाँ, ओके आपको पॉज मैम। उस टाइम पे ओके। कि ऐसी बातचीत हो रही है, ठीक है, तो आपको अपने आप को बोलना है कि गिव 5 मिनट्स टू योर सेल्फ और वॉशरूम चले जाओ। वॉशरूम चले जाओ। आपकी डॉटर खड़ी है, कुछ बोल रही है, मुझे नहीं पता कि मेरी चीज कहाँ रखी है, मम्मा आज खाना क्या बनाया है, या आई डोंट नो क्या आप लोगों के बीच में कम्युनिकेशन होता खाने है। खाने के ऊपर ज्यादा होता है, खाने के ऊपर। खाने के ऊपर होता है, बच्चे तो यही है, या तो चीजें हाँ, कहाँ रखी है, कौन सी चीज खाने के ऊपर। आप तो पता नहीं कहाँ रख देते हो, आपको पता नहीं चलता, आप तो खुद ही रख के भूल जाते हो और हमें ढूंढना पड़ता है। फिर वो एक ही बात ये दूसरा खाने पे लड़ते हैं। हाँ जी, खाने के ऊपर। ठीक है, तो अगर आपको लगता है कि मैं उसका फेवरेट खाना बना रही हूँ और आपको लगता है कि भाई मैं उसका फेवरेट खाना नहीं बना रही हूँ, तो आपको उस चीज की तैयारी पहले से रखनी पड़ेगी कि मुझे क्या जवाब देना है। जैसे मैंने अपनी बेटी के लिए आलू के पराठे के अंदर प्याज वाज डाल के बनाया, उसको बिना प्याज का चाहिए था, तो पहले से तैयारी रखनी पड़ेगी कि भाई मुझे ये सिचुएशन मेरे सामने आने वाली है, तो मुझे क्या रिएक्ट करना है। हम्म, जी। या आपको मेंटली प्रिपेयर होना पड़ेगा उस चीज के लिए कि भाई एक तरफ आप चाहते हो कि भाई वो ज्यादा लाइक पौष्टिक खाना खाए या जो भी चीज घर में बनाई है वो खाए। वो क्या है, वो जंक फूड मांगती होगी, पास्ता बना दो, ये बना दो, वो बना दो, या जो भी है, उसको अलग वैरायटी चाहिए होगी, आप कुछ अलग बनाते होंगे। नहीं मैम, ये तो होता है। प्लस टाइम टाइम मैनेजमेंट बहुत गलत है, बहुत देर देर से होता है। ऐसे लगता है टाइम से हो जाए खाना खाने का, हाँ, लेट लेट होता है। तो उस पे हम लोगों की आर्ग्यूमेंट होती है, वो टाइम से नहीं करती है। मतलब खाने का समझो टाइम 1-1:30 बजे का, तो 3 बजे खाना खाती है ऐसा। हाँ हाँ तो वो जो जी। बनने के होते हैं या जो किचन खराब हो जाती है, वो सब चीजें इधर उधर हो जाती होंगी थोड़ी ऐसा। हाँ, तो फिर थोड़ा डिस्टरबेंस हो जाता है ऐसा। एफर्मेशंस लिख के रख दो, फ्रिज के ऊपर लिख दो, वो भी देखेगी। हम तो ऐसा ही करते हैं, जानबूझ के शो ऑफ कर देते हैं। मुझे अगर उसको कुछ कहना होता है, मैं तो लिख देती हूँ बड़े बड़े अक्षरों में। मैं भी वही करती हूँ। रिलेटेड मैसेजेस उसको ना पोस्ट करती हूँ। व्हाट्सएप नहीं देख रही ना, इंस्टा पे डाल देती हूँ। मैं खुद भी ऐसा इंस्टा पे उसको रील भेज देती हूँ मेरे हाँ, reply देती हूँ। बेटे फिर वो आएगी उसके रूम में से, तू ये बंद करेगी? मैंने बोला यार, ये तूने देख लिया, बस समझ ले। और ये वो करता है काम, वो भले हमारे सामने दिखाएंगे मुझे जरूरत नहीं, मैंने तो देखा नहीं क्यों भेज रही है, लेकिन वो सोचती है और वो बाद में एक्शन में दिखता भी है। करेक्ट। हाँ, तो आप भी वही करो ज्योति। ज्योति जी आपके है ना, लिख दो फ्रिज पर, माई डॉटर इज हैविंग मील ऑन टाइम, या हम सबके साथ बैठ के वो खाना खाती है, तो ये भी एक एफर्मेशन की एफर्मेशन हो गई। और प्लस आपने क्या बोलते हैं, वो देखती जाएगी देखती जाएगी देखती जाएगी, तो वो एक ना एक दिन तो वो करेगी ही करेगी वैसे। ठीक ओके। है, हम लास्ट वंदना हैं, एक बार वार्तालाप, और फिर उसके बाद हम आज का होमवर्क क्या है देखो, प्रैक्टिस दिस एफर्मेशन एंड ऑब्जर्व द चेंजेस। हम जो बातें कर रहे हैं ना, ये बातें नहीं, एक्चुअली ये आंसर्स हैं आप सबके क्वेश्चंस का।
ठीक है। एफर्मेशंस अलग अलग तरीके से आप फ्रिज के ऊपर लगा के रख सकते हो, पानी की बोतल के ऊपर लगा के रख सकते हो। ठीक है। फिर हाँ, आजकल पता है कैसे है कि एक छोटे छोटे मैट्स भी आते हैं, एफर्मेशन मैट्स बोलते हैं, वो आप अपने डाइनिंग टेबल पे रख सकते हो और वहां पे आप खाना रख सकते हो। कभी आप लोग होटल्स गए हो तो देखा है आप लोगों ने वहां पे वो क्रॉसवर्ड की गेम्स होती है, सब होता है, बहुत सारी ऐसी चीजें होती है पेपर के ऊपर, और हाँ हाँ हमको कि खाने से पहले हम वो चीजें करते रहते हैं। तो ऐसा कुछ सिस्टम भी आप बना सकते हो अपने घर के अंदर। See, it's all about your creativity, it's all about your time, it's all about your interest कि आप इसके अंदर कितना इन्वेस्ट करते हो, अपने आप को कितना इन्वॉल्व होते हो, कितना टाइम देते हो। करने के लिए तो बहुत कुछ है, कर लो। ओके। इतने इतने विंड चाइम्स आते हैं, इससे अलग से वो लगा देते हैं विंडो के ऊपर, एंट्रेंस के ऊपर एफर्मेशंस लगा देते हैं, फ्रिज के ऊपर लगा दिया, दीवारों पे लगा दिया, अलमारियों पे लगा दिया, तो वो रिफ्लेक्ट करता है, डेफिनेटली वो करता है हमारी लाइफ के ऊपर। ठीक है जी, वंदना जी बोलिए। म्यूट हो, आप म्यूट पे हो। सष्मिता भी रह गई है मैम, कब हाँ। से कुछ बोलने की कोशिश कर रही है। हाँ सुष्मिता बोलो। बोलो बोलो। बोलो। ए बस। हाँ, रीना मैम, बोलो यार, बोलो। सवा साढ़े तीन कितने, साढ़े चार होने आए, अभी तो हमारा वो भी बाकी है। वंदना सीमा जी जी, बोलिए। नहीं नहीं, बोलिए, आप बोलिए, आप बोलिए, आप बोलिए। मैं बहुत दिन के बाद आज क्लास कर कोई रही हूँ, नहीं। सॉरी मेरा तबीयत खराब था और बिजी भी थी। आज ये चल रहा था जो बेटा बेटी के बारे में, बच्चों के बारे में, तो मेरी बेटी ऐसे घूम रही थी और सुन रही थी कि बोल रही थी हाँ हाँ ये पूरा ठीक है, पूरा ठीक है, ऐसे करके बार बार बोल रही थी। और घूम रही थी। बेटा बेटी मेरे दोनों 6 साल का डिफरेंस है, लेकिन दोनों अपोजिट साइड है। जैसे रीमा जी ने बताया, जैसे मैं भी बोलती हूँ बेटा वो तो ऐसा पढ़ा, अच्छा कर लिया ये, जबकि वो बेटा बिल्कुल नहीं पढ़ता था, लेकिन मार्क हमेशा अच्छा लेता था, सबसे अच्छा। पता नहीं क्या होता था। और बेटी को वही बोलती थी जब उसका छोड़ो, वो पहला है ना, वो सब चला गया, आप दोनों का जो जॉइंट का जो था, जो नॉलेज सब उसको चला गया, मेरे पास नहीं है, मेरे से मत एक्सपेक्टेशन करो, ऐसे बोलती है। वही मैं सबका सुन रही थी, जबकि मेरे साइड में मैं बोलना है कि मेरे मम्मी को भी वही 91 एज है अभी। 4 भाई है मेरे, बड़े बड़े सब, मैं सबसे छोटी हूँ, लेकिन मम्मी की बहुत क्लोज हूँ और लाडली हूँ। लेकिन मैं शायद दोनों बच्चों के साथ जैसे बात सब करते हैं, मैं भी काफी हद तक जैसे ऐसे अलग अलग दोनों है, तो बेटा के साथ साथ जितना पढ़ाई में स्ट्रिक्ट रही, बेटी के साथ एज के हिसाब से फ्रेंडली हो गई। वही बोलना चाहूंगी मैं, मुझे जो एक्सपीरियंस लगता है, बेटा हो या बेटी, हमारा टाइम उनको लिए देना, उसको हमारी जो हम जो खुद जीते हैं, जो बोलते हैं वो सुनते नहीं है, जो जीते हैं उनके साथ जो टाइम स्पेंड करते हैं, उनकी फीलिंग्स को समझना, वो बहुत बड़ा रोल अदा करता है कि हर टाइम बेटा हो या बेटी, मैं तुम्हारे साथ हूँ, जो भी सिचुएशन हो। मैं ये मुझे अभी लग रहा है, जे पहले नहीं करती थी ये, एज के हिसाब से ये फीलिंग्स आ रहा है। उसको जैसे मैं खुद ही मेरा फीलिंग्स बोलती रहूं, ये करो वो करो वो करो, उससे अच्छा मैं उसका फीलिंग्स का कदर करूं, उसकी बात सुनूं, तो एक प्रो बॉन्डिंग स्ट्रांग बनता है। और सच में धीरे धीरे ऐसे करने से काफी काफी हद तक फ्रेंडली रिलेशन बनता है। जैसा बेटा मेरा दूर में है, बॉम्बे में, तो बात करता है अच्छे से, मम्मी देखो कोई गर्लफ्रेंड नहीं मिल रहा है,
ऐसे ओपनली बोलता है क्लोजली, जबकि मैं 15 साल तक उसको पढ़ाई के अलावा कुछ ना बाहर जाने दिया, ना घूमना फिरना, कुछ नहीं। मैं ऐसे करती थी। वही सबका शेयरिंग से मुझे जो लगा कि बॉन्डिंग बच्चा के साथ बहुत जरूरी है, और स्ट्रेंथ पॉजिटिव हम रहेंगे तो वो सामने जहां भी कहीं रहे वो अम, रास्ता भटकेगा नहीं। थैंक यू। वाह, मजा आ गया सुष्मिता, आपकी शेयरिंग बहुत अच्छे से समझाया, बहुत स्पष्टता से, क्लैरिटी, जो भाव, जो ठहराव, लवली। वाह, मजा आ गया। ऐसा लगा बोलते ही रहो, बोलते ही रहो, हम सुनते ही रहे, सुनते ही रहे। तो मुझे लगता है काफी लोगों को सवालों के जवाब तो मिल ही गए होंगे। ठीक है, तो कहीं ना कहीं हमने उनको वक्त देने में कमी करी है, या हमने ऐसी कोई चीज करी है जिसकी वजह से कुछ रिश्ते पीछे छूट गए हैं। तो कोशिश यही करूंगी कि कोई बात नहीं है, जो हुआ सो हुआ, एक बार वापस कोशिश करते हैं। ठीक है, एक बार वापस कोशिश करते हैं, एक बार वापस उस रिश्तों को याद करते हैं, उस रिश्तों को एक्सेप्ट करते हैं जैसे वो है। ठीक है, चलिए। तो आज का इंटरैक्टिव टास्क अब आप लोगों के पास है, वो आप कंप्लीट कर लेना। वंदना जी सॉरी रह गए, हाँ बोलिए, बोलना चाहोगे कुछ? म्यूट पे हूँ। म्यूट पे हो आप वंदना जी। वंदना जी आप म्यूट पे हो। सब लोग अपना पानी का ग्लास लेके आ गए हो? एवरीवन, वाह वेरी गुड। आज कोई प्रेयर करना चाहेगा? एनीबडी वांट्स टू ट्राई टुडे? बोलो बोलो। आवाज आ रही है मैम? हाँ आ रही है। टाइम हो गया। हाँ, हो गया है। मैं 1 मिनट अपना पानी लेके आती हूँ, तब तक आप लोग बात करो वंदना जी से। सीमा जी। अच्छा, अपन जो बोलते हैं कि नहीं, बेटे और बेटी में फर्क नहीं करते, मगर अपने तरफ से भी कहीं ना, अभी मैम ने बोला कि अपने तरफ से भी कहीं गलती होती है। मैं वही सोच रही थी कि अपने ही हाथ से कहीं तो भी गलती हुई है, इसलिए वो रिलेशन ऐसे हो गए हैं। अपन सोचते नहीं, मगर अपने हाथ से अनजाने में कुछ ना कुछ गलती होती है। जैसे बेटे और बेटी में अपन फर्क करते हैं, तो बेटी अपने से ज्यादा क्लोज रहती है, वो अपने बहुत ज्यादा केयर करती है, इसलिए अपन भी ज्यादा क्लोज रहते हैं उनके। और बेटे थोड़ा दूर दूर से ही रहते, उतना प्यार नहीं करते, उनके मन में रहता है या नहीं रहता, मगर अपन जरूर कहीं ना कहीं गलती करते हैं। ये मुझे भी रियलाइज हुआ। देखो, ये सबके अपने अपने विचार है, शायद मेरे विचार इससे नहीं मिलते, उज्ज्वला के भी विचार शायद ये थॉट से नहीं मिल रहे, करेक्ट? हाँ, तो यही बात है कि जैसे निशा जी के थॉट्स भी कई चीजों में हम हो सकता है मिलते हैं, कई कई थॉट्स नहीं मिलते हैं, क्योंकि हर एक की अपनी अपनी जर्नी है, हर एक की अपनी अपनी एक्सपीरियंस है। और सबसे बड़ी बात मैं आपको बताऊं, हर एक की अपनी परवरिश है। क्योंकि मेरे 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 माँ बाप की परवरिश, जहाँ पे गाय भैंसे घर के अंदर थी, मतलब वो पट्टे वगैरह लगा के दीवारों पे लगाते थे, और मतलब लाइक घर में खुद, क्योंकि लाइट नहीं होती थी, मतलब तब का जमाना ऐसा था। ठीक है, वो बिना टीवी के, मोबाइल में, जैसे उनके यहाँ सबसे पहले एक टीवी आया तो सारे आजू बाजू वाले उनके घर आ जाया करते थे। द पॉइंट इज दैट कि उनकी लाइफ अलग थी, हमारे दादा लोग की लाइफ अलग थी, हमारे मम्मा लोग की लाइफ अलग थी, हमारी लाइफ अलग है, हमारे बच्चों की लाइफ पूरी अलग है। तो कहने का मतलब क्या है कि हर एक के अंदर जनरेशन गैप है। और हम सबको क्या लगता है पता है? हम सबको क्या लगता है? हम सबको यही लगता है कि हम जो कर रहे हैं वो सही है।
सबको यही लगता है, सबको, ईच एंड एवरी पर्सन, सबको यही लगता है कि हम जो सोच रहे हैं वो सही है, हम जो बोल रहे हैं वो सही है, हम जो कर रहे हैं वो भी सही है। बट ऐसा नहीं होता है, ऐसा नहीं होता है। हर एक का अपना इंडिविजुअल पॉइंट ऑफ व्यू है, हर एक का अपना इंडिविजुअल लाइफ है, हर एक की अपनी एक समझ है, उसके हिसाब से ही ये सारी चीजें होती है। चलो अब आप पानी लेके बैठ जाओ, और सब लोग कल छुट्टी रहेगी, ठीक है? तो आप लोग सब 5 दिन का होमवर्क अब कंप्लीट करके कल डाल देना यार प्लीज, ठीक है? चलो आंख बंद करते हैं, एकदम लाइट महसूस करते हैं, बॉडी सीधी रखते हैं, ठीक है? और प्रभु से कनेक्ट करते हैं, और बहुत ही प्यार से एकदम भरोसा रखते हैं प्रभु के ऊपर। और सब मैम आते अब मैम है ना, फ्री कर दो अपने आप को, अपने थॉट्स में से फ्री कर दो, गिल्ट फ्री कर दो, क्योंकि आज अगर हमारे साथ कुछ भी, हाँ हाँ ज्योति बोलो। मैम मेरे पानी को देख सकते हैं जब आप जो अफर्मेशन देते हो, मैं कंटिन्यू पानी को देखूं? देखो ना, आप पानी को देखो, आप आंख बंद करो, आप स्माइल करके रखो, आपके ऊपर है, आपको फीलिंग आनी चाहिए, आपको कनेक्टिविटी फील होनी चाहिए, ठीक है? चलो, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू मेरे मालिक, थैंक यू मेरे परमात्मा, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। इतना प्यारा जीवन देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, इतना प्यारा जीवन दान देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, इतनी प्यारी खूबसूरत जिंदगी देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, इतने प्यारे बच्चे देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मेरे दोनों बच्चे बहुत प्यारे, बहुत ही प्यारे, बहुत ही सुंदर, एकदम चार्मिंग पर्सनालिटी, एकदम चार्मिंग पर्सनालिटी। बेटा तो मेरा एकदम हीरो जैसा लगता है, और बेटी तो मेरी एकदम प्रिंसेस है, प्रिंसेस, एकदम फेरी टेल जैसी, एकदम डॉल जैसी बेटी है मेरी, बहुत ही प्यारी बेटी है मेरी, बहुत प्यारी बेटी है। मैं उसके लिए बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ कि परमात्मा ने मुझे चूज किया उसकी माँ बनने के लिए। उसके लिए थैंक यू, 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 थैंक यू। इतना प्यारा सुंदर घर देने के लिए शुक्रिया, इतने प्यारे माँ बाप देने के लिए शुक्रिया, इतने प्यारी धन दौलत देने के लिए शुक्रिया, इतनी लग्जरीज देने के लिए शुक्रिया, इतना अबेंडेंट फील कराने के लिए शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। इतनी प्यारी गाड़ी देने के लिए शुक्रिया, इतना प्यारा औहदा देने के लिए शुक्रिया, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। इतनी प्यारी सुंदर हेल्थ देने के लिए शुक्रिया, बहुत ही बहुत अच्छी हेल्थ, एकदम आई एम सो हैप्पी एंड ग्लैड टू हैव सच एन अमेंडस हेल्थ। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू मेरे मालिक, थैंक यू मेरे प्रभु, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। आज तक जो भी मांगा तुमने हर वो चीज मुझे दी है, इनफेक्ट बिना मांगे ही तुमने मेरी हर वो ख्वाहिश पूरी कर दी है, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया मेरे मालिक, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं सारे के सारे देवी देवताओं को शुक्रिया अदा करती हूँ, मेरे इष्ट देवता को शुक्रिया अदा करती हूँ, मेरे पितरों का मैं शुक्रिया अदा करती हूँ कि आप सब ने मुझे इतना ब्लेस्ड किया है, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। ब्रह्मा, विष्णु, महेश, तीनों का मैं बहुत दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ, दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ। थैंक यू, 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 थैंक यू मेरे मालिक, थैंक यू मेरे प्रभु। इतनी प्यारी सुंदर आंखें देने के लिए शुक्रिया, इतना प्यारा विजन देने के लिए शुक्रिया, जो सिर्फ और सिर्फ अच्छी चीजें देखना जानती है, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। इन कानों का शुक्रिया जो सिर्फ और सिर्फ अच्छी बातें सुनना जानते हैं, सिर्फ और सिर्फ अच्छी बातें सुनना जानते हैं, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। ये हाथों का शुक्रिया, इन पैरों का शुक्रिया, दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ कि मुझे जहां जाना होता है, जब जाना होता है, तब मुझे मेरे पैर मुझे साथ ले जाते हैं, ये हाथ मेरा हर वो काम करते हैं
जो भी चीज की मैं ख्वाहिश रखती हूँ मेरी सारी ख्वाहिशें पूरी करते हैं, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। इतना प्यारा खाना बनाते, इतना टेस्टी खाना बनाते हैं, सब बोलते हैं कि अन्नपूर्णा है मेरे हाथों में, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। इस दिल का बहुत बहुत शुक्रिया जो 24/7 धड़कता रहता है और बहुत ही प्यार से धड़कता रहता है, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मेरे शरीर के हर एक कण कण का बहुत शुक्रिया, जितने भी न्यूरो सेल्स है उन सब का बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। मेरे पास इतना प्यारा शरीर है और इतना प्यारा शरीर है और मैं बस दुनिया की देख रेख में पड़ी रहती हूँ, उसके लिए मैं बहुत क्षमा चाहती हूँ, बहुत ही क्षमा चाहती हूँ कि मेरे पास इतनी बड़ी दौलत है मेरे इतने प्यारे खूबसूरत शरीर की, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू, 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 थैंक यू। इस लग्जरी का बहुत बहुत शुक्रिया। मेरे बैंक बैलेंस, मेरी अलमारियां, मेरे लॉकर छलो छल भरे हुए, भरे हुए, दिन भर दिन, दिन भर दिन, दिन भर दिन उसके अंदर अबेंडेंस ही अबेंडेंस आ रहा है, अबेंडेंस ही अबेंडेंस आ रहा है। उसके लिए मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ तेरा मालिक, बहुत बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ कि तूने भर भर के मेरी झोलियां भरी हुई, भर भर के तूने मुझे अबेंडेंस दिए, भर भर के तूने मुझे लग्जरीज दिए, भर भर के मेरे रिश्ते इतने प्यारे सुंदर और खूबसूरत करे, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जीने में तो मजा आ गया, मजा आ गया, जीने में मजा आ गया। आई एम लिविंग माई बेस्ट लाइफ एवर। मैं इतनी प्यारी खूबसूरत जिंदगी जी रही हूँ, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। मेरे म्यूचुअल फंड्स, मेरा शेयर मार्केट अमेजिंग रिजल्ट्स आ रहा है, अमेजिंग रिजल्ट्स आ रहा है, सीधा 10x हो गया है उसके अंदर रिजल्ट। इतने अच्छे रिजल्ट्स आ रहे हैं, इतने अच्छे रिजल्ट्स आ रहे हैं, इतनी अच्छी मेरी पैसिव इनकम है, उसके लिए मैं बहुत बहुत शुक्रिया। और मेरा बिजनेस भी बहुत अमेजिंग चल रहा है, मेरे रिलेशनशिप्स भी हर एक के साथ में बहुत अच्छे हैं, मैं अपनी लाइफ की बेस्ट लाइफ जी रही हूँ, उसके लिए थैंक यू, 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 थैंक यू मेरे मालिक, थैंक यू मेरे प्रभु, थैंक यू मेरे इष्ट देवता, थैंक यू मेरे पितरों। आप लोग का जितना शुक्रिया अदा करूँ उतना कम है। दंडवत आपको साक्षात प्रणाम है, साक्षात प्रणाम है। थैंक यू, 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 थैंक यू मेरे मालिक, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच, थैंक यू, दिल से थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। पानी का ग्लास रखते हैं, अपने पूरी बॉडी पे उस वाइब्रेशन को फील करते हैं। थैंक यू मेरे परमात्मा, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। इतने प्यारे सुंदर पैर, इतने प्यारे सुंदर हाथ, इतना प्यारा सुंदर शरीर, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत ही बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। अपने बालों को, अपने सर को सहलाना है, जैसे एक माँ अपने बच्चे को प्यार करती है वैसे अपने आप को प्यार करना है कि मैं हूं तेरे साथ, मैं हूं तेरे साथ। अपने आप को बोलना है कि मैं हूं तेरे साथ, मैं हूं तेरे साथ, हमेशा मैं तेरा साथ देने के लिए तैयार हूँ, हमेशा मैं तेरा साथ देने के लिए बैठी हूँ, हमेशा हमेशा के लिए। आई एम योर बेस्ट फ्रेंड, 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 आई एम योर बेस्ट फ्रेंड। थैंक यू, 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 थैंक यू मेरे मालिक, थैंक यू। पानी को देखना है, अपनी विश मांगनी है, जो भी आपको चाहिए वो। मैं आज आप लोगों को है ना एक स्टोरी सुनाती हूँ।
ठीक है, मुझे पता है आज ऑलरेडी थोड़ा लेट हो गया है, बट जब आज बेटर रिलेशनशिप की बात आती है ना, तो मेरे मन में एक ख्याल आया और वो मैं जरूर आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूंगी। आई नो कि थोड़ा टाइम ज्यादा हो गया आज, ज्यादा टाइम नहीं लूंगी, सिर्फ 10 मिनट और लूंगी। एक जन था, जब हम मैजिक बुक कर रहे थे, उन्होंने शेयर किया था, ठीक है। शेयर करने में ऐसा था कि एक ननद थी और एक भाभी थी। तो भाभी है ना प्रेग्नेंट थी, तो वो लोग डॉक्टर के पास गए थे, तो 3-4 मंथ्स ही हुए थे, ठीक है। सीमा जी ने लिखा है कि प्रेयर चल रही थी तो उनके पास पैसे आ गए हैं कुछ, तो वाह, अरे वाह, बहुत अच्छी बात है, बहुत ही बढ़िया। देखो क्या लिखा है उन्होंने, पढ़ सकते हो आप लोग सब। सीमा का मैसेज कहाँ गया? प्रेयर चल रही थी और मुझे पैसे पैसे, मिल पैसे मिले, इन्होंने दिए, मतलब उनके हस्बैंड ने उनको पैसे दिए। अरे वाह, क्या बात है, वाह। बहुत ही अच्छी बात है ना। कैसा लगता है आप लोगों को प्रेयर करके? वैसे आप लोग, हाँ, आप लोग खुद भी कर सकते हो ऐसी प्रेयर्स। आपको लगता है कि आपको आपके रिलेशनशिप के लिए करना है, किसी के लिए भी आपको करना है, तो आप ऐसे प्रे करके आप पानी पी सकते हो, ठीक है। कोई भी रिश्ता है उसके लिए, और मैं, मुझे पता है इसमें रिजल्ट मिलता ही मिलता है। मैं आप लोगों को एक शेयरिंग करती हूँ, ठीक है। शेयरिंग क्या है कि जैसे मैंने आपको बताया कि एक भाभी थी, और है ना उसकी एक मतलब ननद थी। तो उसने शेयर किया था, 3 महीने ही हुए थे, और वो लोग डॉक्टर के पास गए थे, और डॉक्टर के पास गए तो उन्होंने बोला सोनोग्राफी करके कि भाई आप एबॉर्शन करवा दो, ठीक है। तो बोले कि क्यों एबॉर्शन करा दो ऐसा? तो एबॉर्शन इसलिए करवा दो क्योंकि वो बच्चे का दिमाग ग्रो नहीं कर रहा है, ठीक है, मतलब प्रोसेस नहीं हो रही है, इसीलिए डॉक्टर ने ऐसा बोला कि आप इसका एबॉर्शन करा दो। तो आप लोगों को पता है कि उन लोगों ने एबॉर्शन नहीं कराया, उसकी ननद ने और वो जो लेडी थी जो खुद प्रेग्नेंट थी, उन दोनों ने इतना ग्रेटिट्यूड लिखा बच्चे के बारे में, इतना ग्रेटिट्यूड लिखा, इतना ग्रेटिट्यूड लिखा कि आप मान नहीं सकते हो। 3 महीने से लेके 9 महीने तक उन्होंने इतना एफर्मेशन और ग्रेटिट्यूड लिखा। जब टाइम मिला, जितनी बार टाइम मिला, सबने लिखना शुरू कर दिया। और जब वो बच्चा आया 9 महीने बाद, आप मानोगे नहीं, वो बच्चा एकदम स्वस्थ था, एकदम हेल्दी बच्चा था वो। कैन यू बिलीव? ये पावर है ग्रेटिट्यूड की, ये पावर है एफर्मेशंस की। तो बस आज का क्लास यहीं फिनिश करते हैं हम लोग। बेस्ट ऑफ लक टू ऑल ऑफ यू। तो ऐसे ही आप अपने रिश्तों में प्यार बनाए रखो, ठीक है। तो लिखना आज का होमवर्क, आज के टास्क, और कल क्लास नहीं रहेगा तो प्लीज सारे के सारे अपने जितने भी पेंडिंग टास्क है वो सब फिनिश करना। थैंक यू।